नमस्कार दोस्तों, 7 डेज डेली से मैं राकेश। इस समय मैं आया हूँ एक रेलवे के यूनियन के महामंत्री हैं और तमाम मुद्दों पे बात करेंगे हम। और ये पुरानी पेंशन लागू करने की बात हो रही है, तो इस सारी विषयों पे हम बात करेंगे सिलसिलेवार तरीके से। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल 7 डेज डेली में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे पास आए, और इसके लिए हम सब आपके आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने मेरे पास आके हमारी बातों को समाज में, कर्मचारियों में पहुंचाने का काम किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। सर, मेरा नाम विजय नाथ ठाकुर है। मैनी रेलवे मेंस कांग्रेस से युवा प्रकोष्ठ महामंत्री पूर्व उत्तर रेलवे हैं। इसके संरक्षक माननीय श्री सुभाष दुबे हैं। केंद्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश पांडे जी हैं। महामंत्री श्री अब्दुल शेख जी हैं। हम लोग इंडियन लेवल पे अपनी संस्था को मजबूत करने के लिए सभी कर्मचारियों के पास जा कर के अपनी बातों को रखते हैं। और एनी रेलवे में हम अपना एक रजिस्ट्रेशन करा के एनपीएस के खिलाफ एक बिगुल बजाए हुए हैं। पुरानी पेंशन की मांग आप लोगों की बहुत दिनों से हो रही है, तो उस पर आप लोग कहां तक पहुंचे? देखिए, रही बात पुरानी पेंशन की, तो हमारे यहाँ दो संस्थाएं हैं। एक के महामंत्री हैं माननीय श्री शिव गोपाल मिश्रा, दूसरे के एम रघोइया जी हैं। और हम लोग चुनाव के लिए भी प्रयासरत हैं। और ये न्यू पेंशन स्कीम जो लागू 2004 में किया गया, जबकि इन्हीं के कार्यकाल में हुआ, एम रघोइया शिव गोपाल मिश्रा के ही राज्यकाल में हुआ, जो एक रेल कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा घाव बन चुका है। इसके लिए हम लोग एनपीएस और निजीकरण का घोर विरोध करते आए हैं और ये मांग करते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल हो, नई पेंशन को समाप्त किया जाए। और हम ये सरकार, भारत सरकार, भारतीय रेल से, रेल मंत्री से, प्रधानमंत्री से ये हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि हमारे कर्मचारी बहुत पीड़ित हैं, बहुत शोषित हैं। जब से न्यू पेंशन स्कीम लागू हुई, तब से कितने कर्मचारी आत्मदाह कर लिए, जिसकी कोई गिनती नहीं है। जिसकी तनख्वाह 80,000 थी, उनकी तनख्वाह पेंशन 800 रुपया मिल रही है। इसलिए हम लोग इस पे विशेष तौर पे लग के माननीय सुभाष दुबे जी के देखरेख में, माननीय अखिलेश पांडे जी की देखरेख में, विजय बंधु हैं अध्यक्ष NOPS के, इनके साथ मिल के हम लोग अपनी व्यवस्था को कायम करने के लिए, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दिलाने के लिए युद्ध स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं। जी, अभी तक जो रेलवे का निजीकरण जो हो रहा है, तो उस पर आपकी संस्था क्या काम कर रही है? हम लोग जगह जगह धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को दिखाने का काम कर रहे हैं कि ये चीज़ गलत है। हमें निजीकरण, निगमीकरण और शोषण से वंचित किया जाए और पुरानी पेंशन लागू किया जाए। रही बात, हम लोग काम के तौर पे तीनों डिवीज़न में, आयत नगर, बनारस, लखनऊ, गोरखपुर में जगह जगह एनपीएस और निजीकरण के विरोध में पुरानी पेंशन बहाली को लेके काम कर रहे हैं और उस पे अटल भी हैं। आने वाले समय में जहाँ जहाँ वो कांग्रेस की सरकार है, वहाँ वहाँ हम लोगों ने बहाली करा लिया है। रही बात, हम पुनः भारत सरकार से यह मांग करते हैं कि हमें पुरानी पेंशन बहाल किया जाए, न्यू पेंशन स्कीम समाप्त किया जाए। और इसके लिए हम लोग एकदम क्रांतिकारी स्तर पर, युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं कि एनपीएस को समाप्त किया जाए, पुरानी पेंशन को लागू किया जाए। रेल कर्मचारियों के हित के लिए और कौन कौन से काम आप लोग कर रहे हैं? रेल कर्मचारियों के हित की बात, तो सबसे बड़ी बात यही है कि हमको पुरानी पेंशन बहाल किया जाए, रेल का निजीकरण बंद किया जाए, निगमीकरण बंद किया जाए, कर्मचारियों का शोषण बंद किया जाए। मैं आपको ये बात बता दूं कि रेल में एक ऐसा विभाग है जिसका नाम इंजीनियरिंग है। वहाँ के पीवे, एसएससी, एएन तक इतना, आपके माध्यम से मैं इस बात को अवगत कराना चाहता हूँ कि किसी भी
इंजीनियरिंग विभाग के एक छोटा से ऑफिस में जाके देख लिया जाए, 60 से 65-70% कर्मचारी पीड़ित हैं, शोषित किया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। एक दिन अगर किसी कारणवश अपने ड्यूटी पे नहीं पहुंच पाता है ट्रैकमैन भाई, तो उसके साथ जानबूझ के शोषण प्रक्रिया लोग एसएससीओ द्वारा, एईएन द्वारा और अधिकारियों द्वारा 4 दिन उसको, मान लीजिए वह कर्मचारी आनंद नगर में उसकी पोस्टिंग है, अगर उससे कहीं गलती हो गई तो अगर एक दिन वो एब्सेंट हो गया तो कम से कम वो 8 दिन चक्कर लगाता, फरिंदा से एईएन ऑफिस गोरखपुर, गोरखपुर से फरिंदा, फरिंदा से गोरखपुर, तब जाके कहीं उस ट्रैक मेंटेनर को, कीमैन, पैडमैन, हमाल, चौकीदार, चपरासियों की सर्विस के समय ये लोग बहुत शोषण करते हैं। हम ये आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि हमारे इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों का शोषण, उत्पीड़न बंद किया जाए, निजीकरण, निगमीकरण बंद किया जाए। भारत सरकार से हम मांग करते हैं, प्रधानमंत्री, रेल मंत्री से मांग करते हैं कि भारतीय रेल हिंदुस्तान की धड़कन है और हिंदुस्तान की धड़कन है और इसी प्रकार हम लोगों का जो हक है, जैसे में पुरानी पेंशन स्कीम, निजीकरण, निगमीकरण, ये सारी निजीकरण, निगमीकरण बंद हो, ओपीएस बंद हो, पुरानी पेंशन बहाल हो, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं कि हमें न्यू पेंशन स्कीम नहीं चाहिए, पुरानी पेंशन स्कीम चाहिए। इसके लिए हम लोग बिगुल बजा चुके हैं। पूर्वोत्तर रेलवे में एक तरफा होके हम लोग काम कर रहे हैं। अभी जितने कर्मचारी काम कर रहे हैं वो लोग सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, उनको काम करने दिया जा रहा है, कोई किसी तरह के कोई प्रताड़ना तो नहीं कर रहे हैं लोग, विभाग के लोग? देखिए, रेल में तो ये आम बात हो गई है, जब से निजीकरण, निगमीकरण हुआ है तब से कर्मचारियों का शोषण अधिक किया जा रहा है। हमको आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि किसी एक एईएन ऑफिस में जा कर के और इस चीज़ का सर्वे आप द्वारा कर लिया जाए कि अगर 100 कर्मचारी हैं तो उसमें 80 कर्मचारी इंजीनियरिंग विभाग के प्रताड़ित हैं और इनका काम है कि फूट डालो, राज करो। जैसे हमारे यहाँ 2 संस्थाएं हैं, AIRF, NFIR, ये 2, एक के मुखिया हैं शिव गोपाल मिश्रा, एक के मुखिया हैं M रघवैया। विगत 2013 में यूनियन का चुनाव हुआ, उसके बाद आज तक किसी प्रकार का उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। हम इस आपके चैनल के माध्यम से माननीय रेल मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय शिव गोपाल मिश्रा, M रघवैया से ये निवेदन करते हैं कि ट्रेड यूनियन का चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए, जिससे कर्मचारियों के हित की बात हम सब मिलके करें। तो ये प्रमुख मुद्दा आप लोग का जो है पेंशन, पुराना पेंशन बहाली को लेकर है? जी हाँ, हम लोगों का मेन मुद्दा है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो। इस पे हम लोग पूर्ण रूप से माननीय श्री सुभाष दुबे, माननीय अखिलेश पांडे, माननीय अब्दुल शेख जी, दुर्गेश पांडे, मनोज सिंह, विजयनाथ ठाकुर, शंभू सिंह बिसेन, विभेश सिंह, ऐसे तमाम नाम हैं, रजनीश तिवारी, शैलेंद्र सिंह यादव, आजत नगर से, ऐसे तमाम नाम हैं जो हम लोग यूथ स्तर पे इसको लेकर के जगह जगह धरना प्रदर्शन, जागरूकता फैला रहे हैं कि हम लोगों को पुरानी पेंशन स्कीम भारत सरकार द्वारा लागू किया जाए। जी, तो ये थे विजयनाथ ठाकुर जी, जो रेलवे यूनियन के बड़े चेहरे हैं और इन लोगों की प्रमुख मांगे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त किया जाता है और अगले फिर किसी कड़ी में नए शख्सियत से मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।